everyone, this is Saman Ansari. Don't forget to download the app for Hum TV on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. ज़ूबी क्या हो गया? क्या फजूल बातें शुरू कर दी तुमने? मोहब्बत कोई फजूल चीज नहीं है। जैसे आपको उजाला से मोहब्बत है ना पागलों वाली, मुझे भी आपसे हो गई है। जिंदगी में मुझे और कितने सरप्राइजेस देखने पड़ेंगे। उजाला क्या हो गया है? मुझे बताओ, कुछ हुआ है? मुझे नहीं पता, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। ये मत भूलो कि तुम्हें ज़ूबी वारिस पैदा करके देगी उजाला ने। इसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। कैसी हो? मैं तो डीट हूँ, लेकिन यहीं पे बैठी हुई अभी भी। खाली चाय क्यों पी रही हो? क्यों? खाली चाय नहीं पीते क्या? अच्छा ज़ूबी, आई एम सॉरी, रात को काफी ज्यादती कर दी तुम्हारे साथ। आप तो ऐसे माफी मांग रहे हैं मुझसे जैसे आप आज दिन मेरे ऊपर फूल बरसाते हैं। अच्छा छोड़ भी दो उस बात को, माफ नहीं करोगी मुझे? नहीं, पहले मुझे मनाया। तुम्हें मना ही तो रहा हूँ तुम्हें। ऐसे नहीं मनाते जैसे आप वो उजाला बाजी को मनाते ना, उनके आगे पीछे घूम के उनको बाहर लेके जाते हैं। मुझे भी ऐसे मनाए, बाहर लेके चले मुझे। अच्छा ठीक है, रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं। सही है? अच्छा वो मैं ना नाश्ता बाद करूंगी और आप मुझे कपड़े भी दिलाएगा। वो छोटा वाला मोबाइल मुझे मजा का नहीं लगता, उसमें बड़ा वाला दिलाया आप मुझे। तबीयत अच्छा हो, आप आ गए, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। फिर मैं नजर नहीं आ रहा कि हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं। तबीयत आज मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। तो कहीं जाना था क्या? हाँ ना, वो शमा के पास। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तबरेज जी मेरे साथ जाएंगे, हमारा पहले से प्लान बना हुआ है। मेरी बात सुनो, रात में डिसाइड हो गया था हमें शमा के पास हॉस्पिटल जाना है, उसकी सर्जरी आ। तो एक काम करो, अपनी बहन के पास ना वो जो घर का ड्राइवर है उसके साथ चली जाओ। तबरेज जी मेरे साथ जाएंगे। क्यों तबरेज जी? उजाला, शमा का ऑपरेशन तो 4 बजे है ना, तो मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा। लेकिन तबरेज क्या लेकिन? अभी सुना नहीं तबरेज जी ने क्या कहा? अगर इतनी जल्दी है ना तो खुद चली जाओ अपनी बहन के पास, या फिर पुप्पो को ले जाओ। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। उजाला, मैं 2 घंटे में आ जाऊंगा ना, बस तुम रेडी रहना। नो थैंक्स, मैं अब खुद चली जाऊंगी। आप अपनी लाइफ एंजॉय करें आराम से। पता नहीं ये बाजी क्यों जलती है इतना। छोड़े आप, चले हम लोग चलते, देर हो जाएगी। आ जाए। मैं आपको बताने आई थी कि मैं शमा के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। इतनी सवेरे क्यों? थोड़ा सा इंतजार कर लो, हम सब साथ चलते हैं तुम्हारे। नहीं पप्पू, मुझे शमा की ना रात में बार कॉल आ रही थी, उसे इस वक्त किसी अपने की सख्त जरूरत है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो तुम अकेले क्यों जा रही हो बेटा? तबरेज को तुम्हारे साथ होना चाहिए। पप्पू, तबरेज का अपनी बीवी के साथ कहीं जाने का प्लान है। ओहो, तो वो अपनी बीवी के साथ बाद में भी प्लान बना सकता है। मैं उससे बात करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, वो आपके कहने पे अमल करते हुए पहले ही मेरे साथ जाने से इनकार कर चुके हैं, और मुझे जबरदस्ती किसी के कंधों पे सवार होने का कोई शौक नहीं। सिली गर्ल, रात की बात को अपने दिल से लगा कर बैठ गई। मैं भी जाकर तबरेज के कान खींचती हूँ अभी। मुझे उजाला के साथ जाना चाहिए था, शमा को विजिट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ज़ूबी को तो मैं फिर किसी दिन ले जाता खाने पे। नाराज हो गई होगी उजाला। ये कौन सी गेम खेल रहे हैं तबरेज मेरे साथ? या तो शायद उन्हें मुझसे मोहब्बत ही नहीं रही, या शायद मर्द के दिल में नई मोहब्बतें इतनी जल्दी जगह बना लेती हैं जितनी तबरेज के दिल में ज़ूबी की मोहब्बत ने जगह बना ली। तबरेज जी ये बताएं कि मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हो। सिर्फ ठीक लग रही हूँ? अभी उजाला बाज गई होती ना, आप उनकी तारीफें कर करके पुल बांध देते।
अच्छा, बहुत प्यारी लग रही है इस ड्रेस में। अब ठीक है? मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ आज। अरे तबरेज़ जी, मोबाइल को रखिए ना नीचे, मुझे बहुत भूख लगी है। आपको पता है कि इस हालत में भूख रहना अच्छा नहीं होता लड़की के लिए। खून दो मेरा। चलो मैं आ रहा हूँ। जल्दी से आ जाए। जी सर, मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है। मैं आपको कॉल बैक कर लूँ? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम तैमूर भाई, मैं आपके पास ही आ रही थी। शमा अपने रूम में नहीं है। क्या मतलब रूम में नहीं है? कहाँ है वो? रात को उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तैमूर भाई खराब हो गई थी? क्या मतलब है आपका? कैसी है वो? ठीक नहीं, डॉक्टर्स ने उसको ऑपरेशन के लिए लेके गए। और ठीक से बताइए तैमूर भाई, कैसी है मेरी बहन? वो ठीक तो हो जाएगी ना? आई डोंट नो, डॉक्टर्स ने ज़्यादा उम्मीद नहीं दिलाई। उन्होंने कहा है कि उसकी फुल रिकवरी के चांसेस बहुत कम है, और उन्होंने ये भी कहा कि हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार हूँ। किस तरह की सिचुएशन? क्या कह रहे हैं आप? डॉक्टर्स ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद शमा की आंखें भी जा सकती हैं, और ये भी कहा है कि शायद वो कभी उठ ना पाए। तुम प्लीज दुआ करो उसके लिए। मैं अम्मा को लेने जा रहा था, तुम रुकोगी यार? नहीं, मैं यहीं पे हूँ हमसे। तबरेज़, आज शमा का ऑपरेशन है, तुम जानते भी हो। उजाला खुद ही चली गई, अच्छा नहीं हुआ। तुम्हें उसको लेके जाना चाहिए था ना। मैंने तो उसे कहा था कि 2 घंटे वेट कर लिए, लेकिन शायद वो जल्दी में थी। वो जल्दी में नहीं थी, जलन में थी खाला। उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं और तबरेज़ जी कहीं बाहर जाएं। एक तो फजूल बातें मत क्या करो जुबी, मौका में है तो देखा करो। उसकी बहन जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, हमारी जरूरत है उसको इस वक्त। बोले चली जा रही हो फजूल। तो फिर एक काम करें खाला जी, अगर साथ की जरूरत है तो आप चली जाए तसल्ली देने के लिए। तबरेज़ जी मेरे साथ जा रहे हैं बाहर। बस तुम जाके गाड़ी में बैठो, मुझे तबरेज़ से कुछ बात करनी है। मगर खाला जी ज़ूबी, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ, जाओ। जल्दी आएगा। ये क्या है तबरेज़, तुम दोनों के बीच में बैलेंस नहीं रख पा रहे हो? मॉम, मुझे आपकी समझ नहीं आती। कल रात को आप मुझे कह रही थी कि ज़ूबी को भी बराबरी के हकूक दो, और जब मैं वो कह रहा हूँ तो आप उजाला की साइड ले रही हैं। मैं जो भी कह रही हूँ सही कह रही हूँ तबरेज़, हर बात का एक वक्त होता है। खैर ठीक है, तुम अभी चले जाओ उसको साथ लेके, लेकिन जल्दी लौट आना। मैं शमा की तरफ जा रही हूँ। ठीक है। अरे उछाला बेटा, मत रो, बस ठीक हो जाएगी शमा। शमा आज से ऑपरेशन थिएटर में है, मुझे इतनी देर हो गई यहाँ पहुँचते। बस तुम दुआ करो, भी थोड़ी देर में तबरेज़ भी आ जाएगा। मर्जी है पप्पू की, आए नहीं है तो कोई जबरदस्ती नहीं है उनसे। अब छोड़ो इन बातों को, दुआ करो शमा के लिए, बस सब खैरियत रहे। बस चुप हो जाओ। तबरेज़ जी, वैसे ना होटल बहुत बड़ा था और ठंडा भी था बहुत। ज़ूबी, ऐसी जगहों पे जाके ना आंखें फाड़ फाड़ के देखने में लग जाएगा, बहुत ऑकवर्ड लगता है। आपने तो बड़ा हल्का ले रखा है मुझे। आप तो जरा सा भी नहीं मुस्कुराए, वहां पे मुंह बना के बैठे थे। तुम किसी हाल में खुश भी रहती हो? तबरेज़ जी मेरी बात सुने, दूसरी बीवी के साथ हंसने में ना गवर्नमेंट ने कोई ना टैक्स नहीं लगाया हुआ। ज़ूबी, तुम बिला वजह उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अच्छा, मुझे देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। आपको क्यों देर हो रही है? अब तुम्हें बताया तो था मैंने जाना उजाला के पास।
तबरेज जी बहुत तकलीफ हो रही क्या है। हुआ है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कमरे में चले हुआ क्या है? लेके। मेरे दर्द हो रहा है बहुत, आप कमरे में चले। तबरेज जी ठीक हो? नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। इतनी देर हो गई है, ऑपरेशन अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। अरे भाभी, दिमाग का ऑपरेशन है, उसमें वक्त लग जाता है। मगर फिर भी बहुत देर हो गई है और मेरा तो पता नहीं दिल घबरा रहा है कि ना जाने क्या होगा। बहुत परेशानी सी हो रही है मुझे। परेशान तो हम सभी हैं। उस डॉक्टर्स ने कहा इंतजार कीजिए, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह ताला खैर करे। बिन माँ के बच्चा तो रुल जाएगा ना। उजाला, तुम तबरेज को फोन करो। कहाँ रह गया है वो, अभी तक आया ही नहीं। अच्छा, मैं जरा पूछ कर आती हूँ। क्या फोन करूं पप्पू? होंगे कहीं बिजी। वो तुम भी उजाला, मैं खुद ही कर लूंगी। कोई फायदा नहीं, नंबर बंद है उनका। नंबर? ये क्या बात है बेवकूफी की। क्या कह सकते हैं, शायद अपनी प्राइवेसी में किसी की दखल अंदाजी नहीं चाह रहे होंगे। छोड़े, वैसे भी उनकी कोई खास जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर। जानती हूँ मैं, नहीं आएंगे। कहाँ पर मैं उन्हें मेरी। नमाज सदके, आज तो दोनों मियाँ बीवी ने खूब सैर की। निखाक सैर की बेबे, जो कुछ खाया सब कुछ बीमारी में निकल गया। इतनी बुरी मेरी तबीयत खराब हो गई थी। हाय अल्लाह, मैं सच बता, या तू ड्रामे कर रही थी कि तबरेज जी तेरे पास रहें, उस उजाला के पास ना जाए? उफ़ बेबे, पूरी बात तो सुन लिया कर तो मैं ड्रामा रही थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, मुझे लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी दर्द से। अल्लाह ना करे, न तुझे तो मेरी भी हयाती लग जाए। पर बेटा, ऐसी हालत में पेट में दर्द होना ठीक नहीं है। क्या कहा डॉक्टर ने? ये कहा के बहुत खाना खा लिया, बदहजमी हो गई है, फिर ड्रिप भी लगी थी मुझे। झल्ली, एहतियात करना। न माल पर आया था, पर पेट तो अपना था ना। लेकिन बेबे मैं क्या करती, वो इतना बड़ा होटल था ना, रंग रंग के खाने रखे थे, मुझसे तो संभल नहीं हुआ, मैं सब खाती गई। लेकिन एक फायदा जरूर हुआ इस चीज का। वो क्या? तबरेज जी ना उस कल्लो के पास जा ही नहीं सके, वो तो जल जल के कबाब बन चुकी होगी अब खाने वाला। न देखा तूने तावीज का असर? न रखा था ना तूने तबरेज के कमरे में, कैसा असर हो रहा है? वैसे मान गई बेबे मैं तेरी सारी तरकीबें। तूने क्या गेम बताया मुझे। आज तो तबरेज जी को मैंने अपने सिराने के पास से हिलने नहीं दिया। बड़ी कोशिश की उस बंदे ने, लेकिन मैंने भी काम पूरा किया। शाबाश। जी मॉम। शुक्र है तबरेज, तुमने अपना फोन ऑन किया। कोई गैर जिम्मेदारी की हद होती है। जानते भी हो कि उजाला कितने नाजुक वक्त से गुजर रही है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। मॉम, आप सही कह रही हैं, लेकिन मैंने सोचा था कि ज़ूबी को नाश्ता करवा दूंगा और उसके बाद उसको घर ड्रॉप कर दूंगा, फिर हॉस्पिटल चला जाऊंगा। लेकिन नाश्ता करते ही ज़ूबी की तबीयत खराब हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया था मुझे। ओह माय गॉड तबरेज, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है मॉम, ज्यादा खाना खा लिया था उसने, तबीयत तो खराब होनी थी उसकी। तौबा, मैं भी आजिज़ हूं उसके नतीजेपन से। खाना शुरू करती है तो बंद ही नहीं करती। आपकी पसंद है, ऐसी होगी। अच्छा, बस ज्यादा जताओ नहीं। यहाँ पे उजाला का बहुत मूड खराब है, तुम जल्दी पहुंचो इधर। मॉम, ये तो हो गई ना, आपने फंसा दिया मुझे। मैं एक को खुश करता हूँ तो दूसरी नाराज हो जाती है। अच्छा खैर, छोड़ो इन बातों को और जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। अच्छा, शमा की सर्जरी हो गई है? अभी डॉक्टर्स ने अपडेट नहीं किया है। अब तुम इन बातों में वक्त नहीं जाया करो और पहुंचो जल्दी। ठीक है मॉम, मैं आ रहा हूँ, बस आप उजाला को संभाल लेना। हाँ, मैं उसे संभाल लूंगी। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस कड़े वक्त से निकाला। सही कह रही हैं भाभी, शुक्र है शमा का ऑपरेशन कामयाब रहा। मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा। इतना डर गई थी मैं उस टाइम पे जब डॉक्टर्स ने आखिरी वक्त तक कोई होप नहीं दी थी। और आप लोग मेरी हालत तो पूछे ही ना। एक तो आप लोगों को तसल्लियाँ दिला रहा था, फिर हॉस्पिटल में भाग दौड़, मेरी तो हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बड़ा रहीम है, अपने बंदों को आजमाता है और फिर तहफ़ देता है। और शमा भी तो हमें तोहफे के तौर पे मिली। बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे तैमूर, ये बताओ, हम शमा को कब तक देख सकेंगे?
फूफो अभी तो होश नहीं आया, बट आई होप कि सुबह तक हम उसको मिल पाए। डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि वो बच तो गई है, लेकिन पता नहीं जिस्मानी तौर पे नॉर्मल है या नहीं। अरे जिस रब ने जिंदगी दी है वो सेहत भी देगा। देखना एक दिन हमारी शमा खुद अपने पैरों पे चल के घर जाएगी। आमीन। इंशाल्लाह। नाराज हो? बात नहीं करोगे मुझसे? बात शिकायत करना चाहती हूँ मैं आपसे। क्या हुआ आपको कि मोहब्बत को? कुछ नहीं हो जाला, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। झूठ। देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ मैं कितना बदलते जा रहे हैं आप। जाला मैं नहीं बदला। अच्छा बताओ कहाँ से बदलाऊं? दिल से तबरेज, दिल बदल गया आपका। इसमें दो औरतों की मोहब्बत की गुंजाइश आ गई। वैसे गुंजाइश तो 4 की है। पूरा 1 घंटा हो गया बेबे, तबरेज जी अभी तक नहीं आए उसके पास से। ये नहीं बतना फोन करके पूछते हैं, खैरियत पूछ ले, कुछ भी नहीं। वहां जाके तो मुझे भूल ही जाते हैं उसके पास। भाई तुम क्यों रुक रही हो? घर जाओ अपने। ताई, मैं ऐसे घर कैसे जा सकती हूँ? मुझे शमा से मिलना है। बेटा उसे सुबह जाकर होश आएगी।